हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑटो कैड का जो मॉड्यूल 1 में हम लोग जो आपको सिखा रहे थे उसी का थ्योरी बता देते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में थ्योरी ही पूछा जाता है। तो वैसे तो जो पढ़ चुके होंगे, जो ड्राइंग सीखते होंगे, ऑटो कैड पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो खुद समझते होंगे उसके बारे में कि ऑटो कैड का जो गिविंग कमांड्स है, ऑब्जेक्ट स्नैप है या जूमिंग एंड प्लानिंग है या जो भी है, रेफरेंस फ्रेम है, लेयर्स है, आउटकम है, जो भी आपको है वहाँ पे सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, या जो जिनके पास सुविधा नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, लैपटॉप नहीं है, उनके लिए थोड़ा थ्योरी बता दिया जाए ताकि वो एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि थ्योरी जो पोर्शन है वो आपको मॉड्यूल फर्स्ट से थोड़ा बहुत ही पूछा जाता है, जो बेसिक चीज़ है। बाकी आपको मैसनरी बॉन्ड से पूछा जाएगा, बिल्डिंग ड्राइंग है वहाँ से थ्योरी पूछा जाएगा। ठीक है, और जो क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है वहाँ से थ्योरी पूछा जाएगा। तो यहाँ से बहुत बहुत कम ही थ्योरी बनेंगे। तो चलिए, जो भी कुछ थ्योरी यहाँ पे है आपको आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया गया है। आई होप उसे आप देखे भी होंगे। ठीक है, उसी को चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। और डिस्कस करने के लिए भी हम लोग यूज करेंगे ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले तो जो ऐसा ही बोलकर बताने वाले, पहले उसको बता देते, फिर आपको थ्योरी बताएंगे, फिर वहां पे यूज करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज ऑटो कैड, क्योंकि आपको पूछा जाता है क्वेश्चन के एडवांटेज बताइए, इंपॉर्टेंस बताइए ऑटो कैड का। तो जो ऑटो कैड है, ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग है। ठीक है, इसका जो हम लोग यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, और ये जो डेवलप्ड किया था ऑटोडेस्क कंपनी ने किया था। ठीक है, ऑटोडेस्क जो हम लोग आपको इंस्टॉल भी करवाना सिखाए होंगे, तो वहाँ पे भी बताए थे कि कौन सा साइट पे जाइएगा, ऑटोडेस्क पे जाइएगा। तो इट इज डेवलप्ड बाई ऑटोडेस्क दैट इनेबल्स drafter, architects, engineers, and other professional to create two-dimensional और थ्री-डायमेंशनल मॉडल्स ऑफ मेश एंड सॉलिड सरफेस। आप यहाँ पे ड्राइंग 2D 3D में बना सकते हैं, बिना जो आप अगर ऐसे ड्राइंग बनाते हैं, हैंड से बनाते हैं, तो आपको ड्राफ्टर का यूज होता है, रोलर, स्केल, पेंसिल, पेन, स्केच, बहुत सारा इरेजर, कटर, सब चीज़ का यूज होता है। यहाँ पे आप उस सब किसी चीज़ का आपको इस्तेमाल नहीं करना, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, बहुत ही इजीली तरीके से। आपको अगर जैसे मूव करवाना हो, किसी चीज़ को फिर से लाइन क्रिएट करना हो, या मान लीजिए एक सेम मॉडल बनाना हो, तो सिर्फ कॉपी करके हम लोग सेम मॉडल को बना सकते हैं। लेकिन बनाने वाला में क्या होगा, आपको खुद से उतना चीज़ फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब, और 2D 3D दोनों में हम यहाँ बना सकते हैं। लेकिन आप जो बनाते होंगे, जब आप बनाएंगे, हैंड से बनाएंगे, तो क्या होता था, 2D ही सिर्फ बना पाते थे। ऑटो कैड अलाउ यू टू visually design and explore your conceptual designs ideas, modify your design using 3D free from design tools, generate intelligent model, documentation, transform your design into 3D renderings and turn them into cinematic quality animated presentation। जो आप 2D में बनाते हो उसको 3D में, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग का ड्राइंग है जी। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से बिल्डिंग का ड्राइंग है, हम लोग बनाना सीखेंगे मॉड्यूल नंबर 3 में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से बेडरूम है। ठीक है, यहाँ पे वाटर क्लोसेट, किचन है, इधर से मान लीजिए थी आपका बेडरूम है, इधर बीच में यहाँ मान लीजिए कि आपका टॉयलेट है, जो भी कुछ है, इधर पार्किंग है अपना। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे ऑफिस के लिए कुछ दे दिए। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेयर केस है, यहाँ पे आपका स्टेयर केस है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये तो अभी आपको रफ बता रहे हैं। तो ये आपका बेडरूम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं। अब ये जब बनेगा, ऊपर जब बनेगा, तो इसका फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, टॉप व्यू कैसा दिखेगा, तो हम लोग ऑटो कैड में 3D की जो वहाँ पे होगा एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से हम लोग इसको रोटेट करके प्रोजेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, साइड व्यू देख सकते हैं, फ्रंट व्यू देख सकते हैं कि जब ये सामने से कैसा बिल्डिंग दिखेगा। ये तो टॉप व्यू प्लान हुआ, ऊपर से देखने पे मतलब ऐसा दिखेगा, या फ्लोर प्लान कहें। ठीक है, ये बना है सिर्फ कि कहाँ कहाँ आपको रूम रहेगा, कहाँ पे आपका बेडरूम रहेगा, कहाँ ऑफिस रहेगा, कहाँ किचन रहेगा, कहाँ डाइनिंग हॉल रहेगा। ठीक है, तो ये सब सिर्फ हम लोग क्या करते हैं,
2D में बना सकते हैं, अपने हैंड से बना सकते हैं। लेकिन इसका फ्रंट व्यू ये सब बहुत ही आसान हो जाता है। और बोले तो जो चीज़ अगर आप हैंड से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑटो कैड में वो चीज़ बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। और विजुअलिटी भी अच्छा आता है। आप मतलब कि किसी भी चीज़ को अच्छे से दिखा सकते हैं, कलर करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये ऑटो कैड एक बहुत ही डेवलप्ड सॉफ्टवेयर रहा, मतलब सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर रहा, जहां हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइंग को बना सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोकैड में बोला तो जो अभी बोल रहे तो वही तो इंपॉर्टेंस था। ऑटोकैड इज वाइडली यूज्ड इन द सिविल इंजीनियरिंग फील्ड बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू प्लान साइट ए लॉट इजियर देन हैंड ड्राइंग। ये बहुत ही इजी होता है विथ रिस्पेक्ट टू हैंड ड्राइंग्स, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे कि the main thing is that if you want to draft any civil engineering structure 2D and 3D, such बिल्डिंग का बनाइए, ब्रिज का, रोड, ड्रेनेज, पाइपलाइंस, डैम, इंटरसेक्शन etc विथ एक्यूरेसी और स्पीड। मतलब एक्यूरेसी भी रहेगा, जल्दी जल्दी भी बनेगा जितना। देखिए यहाँ पे अगर हम जो बनाएंगे, देखिए आपको मॉड्यूल नंबर 4 में जो डायग्राम बनाएंगे बिल्डिंग का, मतलब मुश्किल से तो 5 मिनट, अगर आपको समझा कर नहीं बताया जाए, ऐसा ही हम अपने खुद बैठ के बनाए तो 5 मिनट में अच्छे से अच्छे डायग्राम बना देंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बनाने जाए, हैंड ड्राइंग बनाने जाए, तो आधा घंटा से ऊपर भी लग सकता है। उसी डायग्राम को, सेम डायग्राम को सेम आदमी बनाए, ठीक है, एक कैड पे बनाए, एक सॉफ्टवेयर पे बनाए, एक चार्ट पेपर पे बनाए, फिर मिनी ड्राफ्टर से, दोनों में टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पीड में भी बनता है, एक्यूरेसी भी बनता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होता है। आप बना रहे हैं पेंसिल से, तो पेंसिल देखिए, पेंसिल का जो आपका नोकिल था, कोनिकल शेप और चीजल शेप पढ़े होंगे ना, ईजीडी में पढ़ाए थे, तो दोनों पे भी डिफरेंस कर जाएगा कि किस टाइप का आपका पेंसिल इरेज हुआ है। फिर उसके बाद डायमेंशन पे रोलर स्केल है, तो उसमें चलाते चलाते घिस गया है, जिसे आगे वाला कॉर्नर है तो कुछ ही इस टाइप में शेप बन गया है, ठीक है। तो वहां से आपका एक्यूरेसी भी गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ वो सब का झंझट ने, यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड है, आपका एक्यूरेसी भी मेंटेन रहता है, ठीक है। देन कैन बी इजिली एडिटेड, एडिट भी कर सकते हैं, इजिली एडिट कर सकते हैं उसमें। अगर आप मान लीजिए कि फ्री हैंड डायग्राम बना, सॉरी, आप हैंड डायग्राम बना रहे हैं, हाथ से डायग्राम बना रहे हैं, तो कोई भी चीज गलती हुआ तो पहले उसको मिटारने में पेपर फट भी सकता है, ठीक है। पेपर ये ज्यादा इरेज हो सकता है, वहां धुंधला हो सकता है, वहां पे फिर लाइन आपका सही से नहीं। आप ईजीडी बनाते होंगे तो देखते होंगे कि जब हम लोग मिटारते थे तो वहां पे बनाते थे तो कैसा लगता था, कैसा दिखता था, एक्यूरेसी मिल नहीं पाता था, ठीक है। मतलब जिस लाइन, मान लीजिए कि इस लाइन से हम स्टार्ट किए, ठीक है, फिर मिटार के फिर इसी लाइन से किए, तो फिर उसी लाइन पे नहीं होता था। तो ये सब देखते होंगे, आपका जो होते होंगे ईजीडी में, जो आप हैंड ड्राइंग बना रहे होंगे तब, ठीक है। इजिली एडिटेड, ऑटो कैड इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इजी एडिट करना हो या कॉपी करना हो, मूव करना, रोटेट करना हो, तो ये सब के लिए क्या है, ऑटो कैड सबसे अच्छा ऑप्शन है। यानी यही आपका क्या है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटो कैड है। उसके बाद देखते हैं 2D 3D इन ऑटो कैड। 2D मीन्स क्या होता है कि हम लोग जो वर्क करते हैं वर्क स्पेस पे, वो 2 डायमेंशनल करते हैं, और एक सिर्फ एक्स एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे। 3D में क्या होता है, तीनों डायमेंशन में करते हैं, एक्स एक्सिस पे, बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में। अब जब ऑटो कैड पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले कमांड्स लेना पड़ता है, ठीक है, कमांड्स उठाना पड़ता है, जैसे लाइन कमांड्स, पॉली लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, जो भी चीज़ आपको बनाना है तो सबसे पहले वहाँ कमांड लेना पड़ता है, ठीक है। तो जो कमांड लेते हैं तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट का यूज करते हैं। अब लाइन लिख के पूरा लिखना नहीं है, एल दबाइए, इंटर कीजिए, लाइन कमांड आ गया, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस किए, इसीलिए तो बोले जो प्रैक्टिस किए होंगे ना, उनके लिए कुछ लगेगा ही नहीं कि थ्योरी है, क्योंकि उनको तो सारा कुछ किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोले थे कि जिनको नहीं अगर पढ़ा, जो नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम से कम 1-2 बार वीडियो देखना पड़ेगा आपको, एक बार में नहीं समझ में आए, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं ना कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते तो आप एक ही बार देखेंगे देखेंगे वीडियो समझ में आ जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, तो आपको देख देख के सीखना कि कैसे हो रहा है, क्या बोल रहे हैं और कहाँ से क्या चल रहा है। जैसे वहाँ जब आपको डायग्राम बता रहे होंगे तो बोलते होंगे कि एल कमांड लीजिए, लाइन कमांड लीजिए,
तो एल दबाइए, इंटर दबाइए, ऐसा करके बोलते होंगे। तो आपको यहाँ से सुन के मतलब जो नई प्रैक्टिस कर रहे होंगे सुन के याद कीजिएगा कि अच्छा लाइन लेना हो तो एल दबा के इंटर दबाते तो उसको लाइन कमांड लेते, लाइन कमांड स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर हम किसी लाइन कमांड से या किसी भी कमांड से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड पे ESC लिखा होगा, वहां दबाइए, राइट क्लिक कीजिए, स्पेस बार दबाइए, इंटर दबाइए, कहीं से भी आप इतना जो नाम बोले ESC दबाइए, स्पेस बार दबाइए, इंटर दबाइए, राइट क्लिक क्लिक कीजिए, यहाँ से आप लोग इंटर कमांड से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आप पीछे पढ़े होंगे मतलब वीडियो देख कर आए होंगे तो अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सीरियल नंबर देखते मतलब ऐसा ही कुछ यहाँ पे शॉर्टकट की लिख दिया गया है, जैसे कमांड नेम लाइन है तो एल इंटर दबाइएगा तो लाइन कमांड आ जाएगा। पोली लाइन लेना है तो पोली लाइन के लिए PL इंटर कीजिएगा। अब लाइन और पोली लाइन दोनों सेम ही चीज होता है। जो अगर आप वीडियो देखे होंगे तो वहां पे बताए होंगे कि लाइन और पॉली लाइन सेम ही चीज होता है, दोनों लाइनें कमांड है। रेक्टेंगल बना के दिखाए थे, याद है? दोनों से बनाए थे, रेक्टेंगल ही बनाए थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था? ये भी रेक्टेंगल ही बनाता है, ये भी रेक्टेंगल, मतलब कोई भी लाइन से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लाइन में डिफरेंस होता है ना कि जैसे जैसे आप गए, मान लीजिए पहला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक बनाए थे लाइन से, ठीक है, फिर दूसरा यहाँ से बनाइएगा, तीसरा यहाँ से बनाए होंगे। तो जब किसी चीज को ट्रिम करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, तो आपको जैसे जैसे गए थे ना, पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट ए है, तीसरा पॉइंट ए है, चौथा पॉइंट ए है, तो अगर आप मूव करवाना चाहते हैं तो सिर्फ आपका एक ही पार्ट होगा, सिर्फ वन वाला। अगर आप वन को मूव करवाना चाहते हैं तो सिर्फ वन होगा। वन को एडिट करना चाहते तो सिर्फ वन एडिट होगा, टू को एडिट करना चाहते तो सिर्फ टू एडिट होगा। जिसको ये किसके लिए? एल से लाइन कमांड के लिए। लेकिन पोली लाइन में इधर है, ये पोली लाइन वाला मान लीजिए लिखा हुआ, ये लाइन वाला। तो लाइन में क्या, जिसको आपको करना है वही सिर्फ होगा। वन को करना तो वन ही होगा, टू को ट्रिम करना है, एडिट करना है, मूव करवाना है, रोटेट करवाना है, जो भी करवाना है तो सिर्फ टू में ही होगा। लेकिन पोली लाइन में क्या होता है, टोटल एक ही साथ टोटल होगा। आप जब बना दिए होंगे पॉली लाइन से तो अगर मूव करवाना है तो टोटल फिगर मूव हो जाएगा। मान लीजिए कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है तो टोटल हो जाएगा। लेकिन इसमें लाइन कमांड में वैसा नहीं होता है। लाइन में जिसको करेंगे वही होगा, मतलब जिस लाइन को करेंगे वही लाइन होगा। मान लीजिए ऐसे ऐसे कुछ लाइन बना हुआ है, ऐसे ऐसे कुछ लाइन बना, हमको इस पोर्शन को करना है तो लाइन कमांड में संभव है कि आप इस कमांड लाइन कमांड लेकर जब इसको बनाएंगे तो संभव है कि यही लाइन को आप मूव करवा सकते हैं, हटा सकते हैं, इरेज करवा सकते हैं। लेकिन पोली लाइन में अगर बना दिए एक बार पोली लाइन कमांड लेकर तो उसमें इरेज कीजिएगा तो टोटल फिगर इरेज हो जाएगा, कॉपी कीजिएगा तो टोटल लाइन मतलब कॉपी हो जाएगा, मूव करवाइएगा तो टोटल फिगर मूव होगा। ठीक है, तो ये पोली लाइन लाइन में अंतर है। अब लिखने के लिए आएगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है, कि पोली लाइन और लाइन में क्या अंतर है। आई होप बेटर समझ में आया होगा कि लाइन और पॉली लाइन में क्या अंतर है। उसके बाद रेक्टेंगुलर अगर बनाना है, सिर्फ जैसे अब मान लीजिए कि हम लाइन उठाकर रेक्टेंगल बना रहे थे, लाइन उठाकर रेक्टेंगल बना रहे थे, लेकिन आपको हम डायरेक्ट रेक्टेंगल बना सकते हैं, मतलब एक ही बार में रेक्टेंगल बना लीजिएगा। REC इंटर कीजिए, ठीक है, तो रेक्टेंगल इंटर कीजिएगा तो वहां पे क्या होगा कि एक ही बार में रेक्टेंगल आएगा, वहां पे डायमेंशन डालिए कितना बाई कितना का बनाना है। ठीक है, तो बना के वीडियो में दिखाए थे, अभी नहीं दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे तो फिर वीडियो बनाए और थ्योरी पढ़ा रहे हैं, दोनों में क्या अंतर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे दिखाएंगे आपको, जो आउटलाइंस आ रहा है ना वहां पे कर करके दिखाएंगे। ठीक है, सर्कल क्या है, सर्कल में सी कमांड लीजिए, सी दबाइए, इंटर कीजिए, सर्कल कमांड आ गया। ठीक है, वहां से आप सर्कल बना सकते हैं। इलिप्स के लिए EL इंटर कीजिए, इलिप्स बनेगा। उसी तरह से आई होप आप सब पढ़ लेंगे। जूम के लिए Z इंटर कीजिए, कॉपी के लिए CO, मूव के लिए M, ट्रिम के लिए TR, डायमेंशन स्टाइल के लिए D इंटर कीजिए। डायमेंशन दिखाए थे ना बनाकर, जब फिगर बना रहे तो डायमेंशन कैसे देंगे। स्केल के लिए EC, डिस्टेंस के लिए DI, पॉलीगन के लिए PL, आर्क के लिए एयर, इरेज के लिए EZ, जूम ऑल के लिए Z और A को इंटर करना है, एरिया के लिए AA को। ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, लिमिट का यूज होगा तो लिमिट के लिए LIM लिखिएगा, इंटर दबाइएगा, लिमिट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में।
तो एम्स इसका क्या है ऑब्जेक्टिव, ऑटोकैड का एम्स क्या है, तो हम लोग वहां से सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डायमेंशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव आपका टाइप्स ऑफ ड्राइंग में देखे तो डिटेल ड्राइंग, सिंगल पार्ट ड्राइंग, कलेक्टिव ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग, सिंगल असेंबली ड्राइंग, कलेक्टिव असेंबली ड्राइंग, हम लोग इस तरह से ड्राइंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप के ड्राइंग से, तो डिटेल ड्राइंग से आपका सिंगल पार्ट ड्राइंग है, कलेक्टिव ड्राइंग है, ठीक है, इस तरफ से डायग्राम है। अब आते हैं ड्राइंग इंटरप्रेशन, ठीक है। इंटरप्रेशन में क्या है, ड्राइंग इंटरप्रेशन, जैसे कि आप मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग सुने, मैंने देखिए यहाँ पे बहुत सारा वर्ड में लिखा हुआ है, तो टोटल पढ़ पढ़ के एक बार आप पढ़ लीजिएगा, हम इसका ओवरव्यू बता देते हैं। द स्पेसिफिक एम ऑफ द प्रोसेस प्लानिंग एक्टिविटी वाज स्टेटेड एज द सिलेक्शन एंड सीक्वेंसी ऑफ द प्रोसेस एंड ऑपरेशन टू transform a chosen raw material into a finished component that is a detailed process required to manufacture a part। मान लीजिए बाबू कि एक बार टोटल पढ़ ले, इसलिए पढ़ ले रहे हैं कि कहीं कोई वर्ड लिखा हो तो आपको नहीं पता चल रहा हो, तो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड है। जैसे यहाँ पे ऑल्दो लिखा हुआ हल्का कटकुट है तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए पहले पढ़ देते फिर वो ओवरव्यू आपको कर देंगे। इट वाज ऑल्सो शोन दैट द मेन इनपुट टू द प्रोसेस प्लानिंग एक्टिविटी इज द product design and particular the detailed design documentation, although there are number of other major inputs. Therefore the first step for the manufacturing engineer in preparing the process plan to consult the engineering drawings ऑफ द पार्ट्स अंडर कंसिडरेशन। ऐसे तो इतना मतलब अलग अलग वर्ड में लिखते हैं तो किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा मेरा राइटिंग, ठीक है। तो उतना पढ़े क्या, बता देते कि ये है क्या ओवरव्यू, ठीक है। वैसे आप कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा कुछ विजुअल है, ठीक है, बढ़िया से दिख रहा है। ऐसे भी हम ऐसा कोई वर्ड ही जैसे तैसे नहीं लिखते कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो। कहीं पे आप किसी का नोट्स पढ़ते होंगे तो पता नहीं चलता होगा आर लिखा है कि एन लिखा है या क्या कुछ लिखा हुआ, लेकिन मेरा राइटिंग में वैसा किन्हीं को नहीं लगता होगा, ठीक है, कोई भी आसानी से पढ़ लेते होंगे। तो ये जो ड्राइंग इंटरप्रिटेशन है होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़े होंगे या पता होगा आपको, तो उसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल को हम लोग एक फाइनल प्रोडक्ट बनाकर हायर कॉस्ट में बेचते हैं, ठीक है, उसी को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। बोलते हैं ना, किसी भी चीज को ले लीजिए, ऐसा नहीं यहाँ पे डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हम लोग मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड, तो बिल्डिंग से ही रिलेटेड सोच सकते हैं कि हम लोग किसी चीज कंपोनेंट ऐसा है जिसको हम लोग रॉ मटेरियल लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, आप उसको हायर कॉस्ट में बेचते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो जो आप फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं रॉ मटेरियल से, आप जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसको हमको सबसे पहले क्या करवाना होता है, डिजाइनिंग करवाना होता है। जैसे कोई बिल्डिंग ही बनाना है तो ऐसा थोड़ी कि मजदूर लोग आता है ईटा सरियाना स्टार्ट कर देता है, कहीं से भी रूम बना देता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जनरली गांव में ही होता होगा, ठीक है। मतलब ऐसे जो बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन है गांव में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए किसी का एक दो गो रूम बनाना है तो कहीं से उठा के बना दिए, लेकिन वो भी थोड़ा देखता है कि आगे से बनाए कि पीछे से बनाए, कैसे बनाए, वो भी थोड़ा देखता ही है, ठीक है। तो जो बनाना है आपको बिल्डिंग, तो सबसे पहले या बिल्डिंग या कोई भी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, ये बिल्डिंग से ही रिलेटेड नहीं बोल रहा है। ऑटोकैड में आपको मैकेनिकल भी पढ़ता है, सिविल भी पढ़ता है, तो उसका भी पार्ट को आप सोच कर चलेंगे, मशीन का कोई पार्ट लेकर चलेंगे। तो कोई भी डिजाइनिंग करना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है हमको, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए तो जैसे घर बनाना है, तो घर बनाना है तो उसका हम लोग मैपिंग करवाएंगे, सबसे पहले डिजाइनिंग करवाएंगे, ठीक है। अब मैकेनिकल वाले तो उनके लिए कोई मशीन है, मशीन का कोई पार्ट है, तो हम लोग रॉ मटेरियल जैसे कास्ट आयरन ले आए, माइल्ड स्टील ले आए, ठीक है, उससे हमको मटेरियल एल्यूमिनियम ले आए, उससे हमको मटेरियल मशीन का कंपोनेंट बनाना है, तो सबसे पहले डिजाइनिंग करेंगे, है ना। डिजाइनिंग करेंगे कि उसका कितना डायमेंशन रहे, कितना साइज रहे, कितना फिट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट का डिजाइनिंग करवाते हैं। वो डिजाइनिंग कई प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम पहले बोले कि पहला स्टेप में बोले, तो जो मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियर से कंसल्ट करते हैं कि मान कोई भी इंजीनियर जैसे सिविल से है
तो हमसे जो घर बना रहा है वो हमसे कंसल्ट करेगा कि देखिए इतना एरिया में हमको घर बनाना, कितना रूम बनेगा बताइए, तो कितना रूम बनेगा, कितना किचन बनेगा, ठीक है, इसमें मतलब हॉल बन पाएगा नहीं तो इस तरह से हम लोग से क्या करता है, कंसल्ट करता है, मैपिंग तैयार करवाता है, ठीक है, एक मैप बना कर देते हैं। तो दो चार मैप देते हैं, जो पसंद आता है उसको क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है, उसको यूज करता है, ठीक है। तो जो ड्राइंग शीट बनवाते हैं उसमें, अच्छा, जो हम लोग ड्राइंग शीट बना कर देते हैं उसमें स्टैंडर्ड साइन और सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। ये जितना बोल रहे हैं ना, वर्ड बाई वर्ड सब लिखा हुआ है, ठीक है। दे विल बी कन्वर्टेड अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड शुड बी इंक्लूड ड्राइंग ज्योमेट्रिक शेप डायमेंशन, ठीक है। तो यही सब के बारे में बोलने जा रहे हैं कि जो ड्राइंग शीट बनवाते हैं उसमें स्टैंडर्ड सिंबल एंड ज्योमेट्रिक टॉलरेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी कल ही बता रहे थे, कल नहीं सॉरी, कल बताएंगे, मतलब जो जब आप सैम्बल्स एंड साइन कन्वेंशन पढ़ रहे होंगे मॉड्यूल नंबर 2 में, तो उसका यूज देखेंगे आप वहाँ पे। तो वहाँ पे बताया जाएगा कि मान लीजिए कंक्रीट का सैम्बल दिखाना है। जैसे मान लीजिए कि आपका फाउंडेशन बिल्डिंग का ड्राइंग बना रहे हैं, तो वहाँ पे फाउंडेशन दिखाना है, फाउंडेशन में या मान लीजिए स्लैब में या कहीं भी आपको कंक्रीट का स्ट्रक्चर दिखाना है, तो कंक्रीट का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जो सैम्बल एंड साइन है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कोई भी देख के समझ सके। ऐसा नहीं कि आपका ये जम्पशन न रहे कि हाँ मेरा ये जम्पशन है, ऐसा हम बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, कहीं पढ़ा रहे थे तो मतलब ये दूसरे यहाँ से हट कर कहानी है। तो जैसे मान लीजिए पढ़ा रहे थे तो इस तरह से था, कॉस थीटा प्लस जो भी साइन थीटा, और बराबर था, बराबर हम दिए थे, मान लीजिए कुछ भी था, जैसे टू साइन कुछ भी दे दिए, एग्जाम्पल ले रहा है, तो उसका इस तरह से लिखा हुआ था साइन थीटा, और इस तरह से ऐसे लिखा हुआ था। अब उसका कहना, हम बोले कि यहाँ पे जेड कहाँ से आ गया, तो बोलता है जेड नहीं है सर, ये बराबर हम ऐसे देते हैं, ऐसे हम बराबर देते हैं। भाई आपको देने से थोड़ी क्या हो जाएगा, अरे यहाँ से समझिएगा, इससे रिलेट कीजिएगा, ठीक है। आपको कुछ अपने मन से नहीं देना है ना। आप बराबर को, मैंने वो जल्दी जल्दी में ऐसे करता था ना, ऐसे हो जाता था, बराबर को ऐसे करके तो जल्दी जल्दी में ऐसे कर देता था। तो ये तो लोग जेड पढ़ लेगा, तो आपके साइन कन्वेंशन पे दुनिया नहीं चलेगी, दुनिया के साइन कन्वेंशन पे आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि इसी ड्राइंग से आप भी समझेंगे, कोई दूसरे इंजीनियर आए तो वो भी समझ सके, कहीं इस डायग्राम को तीसरे इंजीनियर भी समझ सके, मतलब कहीं भी जाए तो ये जो मैप बनाए, जो आपसे डिजाइनिंग करवाएं, वो वैलिड रहे, ठीक है, वो डिजाइनिंग आपका वैलिड हो। तो आपको अपने मन से कोई कन्वेंशन नहीं लेना है, कोई सैम्बल्स नहीं लेना है, सैम्बल्स वही लेना है जो आपको स्टैंडर्ड रहे, ठीक है। कोई भी इंजीनियर, आप मान लीजिए आपसे काम नहीं करवाना है अब, ठीक है, तो जो डायग्राम बना है या उतना नहीं, आप डायग्राम बना के दे दिए, तो इंजीनियर घर थोड़ी के बनवाता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर आता है, कॉन्ट्रैक्टर लेबर के थ्रू काम करवाता है। तो ये दोनों के बीच में भी तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। इंजीनियर बना के चला चला गया, अब कौन कॉन्ट्रैक्टर है, तो सबके लिए वैलिड रहेगा साइन सिंबल, तब ना कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आए। नहीं तो क्या होगा ना कि ऐसा रखना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर लोग अपना एक कंपाउंडर रखता है ना, कि वो उसी का वर्ड उसी को समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं, एक स्टैंडर्ड सैंपल्स होना चाहिए ताकि कोई भी समझ सके। तो कंक्रीट का है तो आपका मॉड्यूल नंबर 2 में सैंपल्स एंड साइन का पूरा कहानी है, ठीक है, पूरा कहानी वहाँ पे बताया गया है। तो वहाँ देखिएगा, आपको सैंपल एंड साइन के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और जो भी फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, जितने रॉ मटेरियल का यूज होगा उसमें नंबर और डायमेंशन के साथ उसका क्या करें, हम शो करें। तो यही था आपका ओवरव्यू ऑफ ड्राइंग इंटरप्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग आउटलाइन के बारे में। आउटलाइन के बारे में अब इसको आपको उस पे क्या बोलते हैं, ऑटो कैड पे ले जाके सिखाएंगे आपको। आउटलाइन में देखते हैं, सबसे पहले गिविंग कमांड्स, हम लोग सबसे पहले कमांड देते हैं। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले कमांड देते हैं। आइए सिखाते हैं कैसे। जैसे कॉपी हमको करना है तो सी इंटर कर दिए, मूव करना है तो एम इंटर कर दिए, जैसे लाइन कमांड देना है तो एल इंटर कर दिए, तो लाइन कमांड, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं गिविंग कमांड्स, ठीक है। तो आइए गिविंग कमांड्स दिखाते हैं कैसे है, ले चलते हैं आपको, एक सेकेंड। हाँ,
जैसे यहाँ पे हमको कोई कमांड देना है, ठीक है, तो कमांड देना है, जैसे एल कमांड देना है, लाइन हमको ड्रॉ करना है, तो एल देखिए दबाएंगे, एल लिखे, ठीक है, इंटर दबा देंगे, तो एक सेकेंड, ये इंटर नहीं दबाया, एल लिखेंगे, इंटर दबा देंगे, ठीक है, इनवैलिड पॉइंट मतलब कुछ और दबा गया था, इंटर दबा रहे थे उसके ऊपर वाला बट दबा गया था, फिर से देते हैं, रुक जाइए, कमांड से पहले बाहर होते हैं, फिर से एल दबाइए, उसके बाद इंटर दबा दीजिए, ठीक है, तो लाइन कमांड आ गया, देखिए यहाँ पे नीचे देखिएगा, यहाँ पे लाइन कमांड लिखा गया। अब आपको बनाना है तो क्या करना है, सिंपल, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वहाँ पे क्लिक कीजिए, और देखिए लाइन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो ये लाइन कमांड यानी जहाँ से भी हमको कुछ बनाना है लाइन कमांड या जो भी करना है, पहले कमांड देना पड़ेगा, ठीक है, तो कमांड देना पड़ेगा, तो देखिए कमांड देकर इसको फिर सिंगल टैप कीजिए, डबल टैप करके इंटर दबाइए, कमांड से बाहर होइए, या ESC भी दबा के कर सकते हैं। मान लीजिए हमको सर्कल बनाना है, तो सर्कल के लिए क्या था, पहले C दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, सर्कल कमांड आ गया। अब सर्कल कमांड आ गया तो टैप कीजिए, अब सर्कल बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, सर्कल बनाना स्टार्ट कीजिए। तो यही था गिविंग कमांड्स, ठीक है, जो आप कमांड्स दे रहे हैं, ठीक है, कमांड्स दे रहे हैं। उसके बाद आपका कॉपी में होगा, आप मिलाकर अपना कॉपी खोल कर पढ़ेंगे, अब बार बार वहाँ जाएं, बार बार यहाँ आए, तो हम एक ही बार में बता देते हैं। आउटलाइन गिविंग कमांड्स के बारे में, ऑब्जेक्ट, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट स्नैप होगा, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप होगा। अब ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है, यहाँ पे दिखाते हैं, एक सेकेंड, इसको इंटर कर देते हैं, चलिए। अब ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप एक ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग होता है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ पे पॉइंट जैसे पे देखिए, यहाँ पे, और ये है आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कीजिएगा, देखिए लिखा रहा है ऑब्जेक्ट स्नैप, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट स्नैप, नीचे देखिए वहाँ पे जब मेरा जो पॉइंटर है ना, वहाँ पे देखिए नीचे लिखा रहा होगा, डाउन में देखिए, स्नैप क्या था, कर्सर टू 2D रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप, तो यही आपका ऑब्जेक्ट है। इससे क्या होता है कि मिड एंड पॉइंट पता चलेगा, मिड पॉइंट पता चलेगा, सेंटर पॉइंट पता चलेगा, ठीक है, तो मिड पॉइंट, अब देखिए हम सब ऑन है, इसको ऑन रखेंगे, तो इस लाइन पे ले जाएंगे ना, तो अगर आपको ट्रायंगल दिख रहा है तो मिड पॉइंट रहेगा, ठीक है, ले जाइएगा, ट्रायंगल जहां दिखेगा मिड पॉइंट होगा, अगर रेक्टेंगल दिख रहा है तो वो आपका एंड पॉइंट होगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको पहले इरेज कर देते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो इसको सबसे पहले ऑन कर कीजिएगा आप, एक सेकेंड, लाइन कमांड पहले, एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिख गया, तो ट्रायंगल दिखा, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, देखिए लिख भी रहा है वहाँ पे लिखा भी रहा है मिड पॉइंट, ठीक है। अगर आपको इंड पॉइंट देखना है तो ये है आपका इंड पॉइंट, देखिए लिख रहा है वहाँ पे इंड पॉइंट, तो यही है ऑब्जेक्ट स्नैप का काम, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप का यही काम है कि यहाँ पे आपको क्या करेगा, पॉइंट शो कर देगा कि आप जहाँ पे हैं, ये देखिए ये क्या है आपका इंड पॉइंट है, तो दोनों तरफ इंड पॉइंट हो गया, यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया, तो आपको ड्राइंग डायग्राम भी बता रहे होंगे, तो वहाँ भी इस चीज़ के बारे में आपको समझाए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद है जूमिंग एंड प्लेनिंग, ठीक है, आप कॉपी में अपना PDF में देखिएगा, तो आउटलाइन में सबसे पहले गिविंग कमांड्स था, फिर ऑब्जेक्ट स्नैप था, तो यही था ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है, वहां पे लिखा होगा ऑब्जेक्ट स्नैप प्रोवाइड ए वे टू स्पेसिफाई प्रिसाइज लोकेशन ऑन ऑब्जेक्ट्स व्हेन एवर यू आर prompted फॉर ए पॉइंट विद इन ए कमांड, ठीक है, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट करवा सकते हैं, मिड पॉइंट से आप कहीं भी इसको मूव करवा सकते हैं, उसी पॉइंट से रोटेट करवा सकते हैं, इसको कहीं ले जाके कॉपी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इजी होता है थ्रू द ऑब्जेक्ट स्नैप। जैसे यहाँ पे करके एग्जांपल देते हैं, जो थ्योरी पढ़े ना बाबू, आई होप आपके पास थ्योरी होगा, मतलब PDF पहले ही भेज दिए थे, और यहाँ भी था, यहाँ भी बता सकते हैं, लेकिन पहले इसको बंद करेंगे, फिर आपको PDF खोलेंगे, फिर बताएंगे, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ना, और या आप क्या कीजिएगा, पहले खोल के रखे रहिएगा, फिर इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये स्नैप, आप स्नैप ऑब्जेक्ट से एक चीज बनाकर दिखाते हैं आपको। पहले आप ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे, ऑर्थो मोड को ऑन कर लिए, मान लीजिए यहाँ से हम एक लाइन बनाए सबसे पहले, ठीक है, लाइन बनाए, इंटर दबा दिए, एक लाइन बन गया। अब हमको क्या करना है कि इसके मिड पॉइंट से एक लाइन बनाना है, मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट से हम जाएंगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यही मेरा मिड पॉइंट था, हो गया, देखिए कितना ईजी हो गया, अरे एक सेकेंड, इसका मिड पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ से एक लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है,
यहाँ से लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए मिड पॉइंट पे लाइन बन गया। आपको कुछ करना पड़ा, आपको मेजर करना पड़ा कि कितना का लाइन है, कितना होगा। वही इसको ऑफ कर देते हैं। अब इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर दिए, लाइन कमांड लीजिए, लाइन कमांड लिए, लाइन बनाए। अब हमको इसमें खोजना पड़ेगा कि इसका मिड पॉइंट कहाँ है। अब इसमें हमको खोजना पड़ेगा कि मिड पॉइंट, देखिए शो कर रहा है कहीं पे मिड पॉइंट, इंड पॉइंट कहीं शो कर रहा है? नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हम उसको बंद कर दिए। अब हमको मिड पॉइंट के बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले मेजर मेजर करना पड़ेगा कहाँ से मिड पॉइंट, इसका कहाँ मिड पॉइंट है। तो कितना हार्ड लग रहा है, पहले इसको मेजर कीजिए कितना होगा, 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, फिर वहां से कोई एक लाइन बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही टफेस्ट काम है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट स्नैप होता है जो प्रिसाइज लोकेशन देता है और एग्जैक्ट पॉइंट देता है, काम को आसान करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्नैप का काम था। अब यहीं पे आते हैं, जूमिंग एंड प्लेनिंग होगा आपके जो नोट्स दिए होंगे वहाँ पे, तो उसमें पढ़े होंगे पीडीएफ, या आप खोले होंगे, या जब भी आप पढ़ रहे हैं आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप हमसे मांग सकते हैं 9905533347 पे नंबर पे मैसेज करके कि ये ऑटो कैड का पीडीएफ भेज दीजिए, तो आपको भेज दिया जाएगा। तो जूमिंग एंड प्लानिंग, जूमिंग एंड प्लानिंग क्या है? जूमिंग एंड प्लानिंग इन ऑटो कैड कैन बी डन इंटायरली विथ द माउस व्हील। Point the cursor to where you would like to zoom and turn the mouse wheel to zoom in out। ठीक है, मान लीजिए कि हमको, देखिए हमको इसको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो आपके माउस पे एक व्हील होगा जिससे आप घुमाते होंगे। तो आगे घुमाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। पीछे इसको ले जाएंगे तो क्या होगा, जूम इन हो रहा है। देखिए कितना छोटा लाइन बन गया। जहां करेंगे, जहां पे पॉइंट रहेगा वहीं पे जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जूम एंड इन और आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इसका भी क्लियर होगा कि जूमिंग एंड प्लेनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका ड्राइंग टू शेप से। तो टू शेप का ड्राइंग पूछ रहा है, थ्योरी पूछा था आपको। आई होप हमको लगता है थ्योरी आपको एक बार दिखा ही थे। ठीक है, नहीं तो लगेगा सर क्या पढ़ा रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए दिखा देते हैं। इसीलिए बोले थे कि इसीलिए बोल रहे थे आपको कि बार बार थ्योरी खोलेंगे, इसका थ्योरी खोलेंगे, फिर इसका, देखिए इस तरह से यही चीज बता रहे थे आउटलाइन के बारे में। तो सबसे पहले गिविंग कमांड्स के बारे में बताएं कि कोई भी जो चीज बनाना है आपको, उसका सबसे पहले कमांड देना होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप है, तो ऑब्जेक्ट स्नैप से हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट स्नैप प्रोवाइड ए बे स्पेसिफाई प्रिसाइज लोकेशन ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन यू आर फॉर्मेटेड फॉर ए पॉइंट विद इन ए कमांड। फिर जूमिंग एंड प्लेनिंग का था, उसमें क्या कर रहे थे, जूमिंग एंड प्लेनिंग इन ऑटो कैड कैन बी डन entirely with the mouse wheel। Point the cursor to where you would like to zoom and turn the mouse wheel to zoom in out। ठीक है, अगर आप जो इस तरह से माउस को अगर आगे ले जाएंगे तो जूम आउट होगा, पीछे उसको व्हील जो होता है ना उसमें चक्का जैसा दिखता है, माउस आपके पास होगा तो आप देख रहे होंगे, कर रहे होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जूम एंड जूम इन और आउट होता है। अब देखिए अगला जो हम लोग देखने वाले हैं अभी दिखा देते हैं। ठीक है, व्हाट इज एडिटिंग कमांड इन ऑटोकैड। एडिटिंग कमांड क्या है, तो यहाँ पे ट्रिमिंग कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या है, एडिट कमांड है। अब करके वहां पे दिखाएंगे। उसके बाद देखेंगे यूएससी क्या है, तो ये तो हमको पहले ही बताना चाहिए कि यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो वो दिखा रहे हैं अभी। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही तक होगा। ये एक्सप्लेन द फ्लोइंग रेफरेंस प्लेन लेयर इन ऑटोकैड, इसका कल लेक्चर होगा। तो अभी सिर्फ आपको हमको बताना है क्या, एडिटिंग कमांड के बारे में और यूएससी के बारे में। ठीक है, चलिए तो उसको देखते हैं हम लोग। एडिटिंग कमांड था, तो एडिटिंग कमांड के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले कोई ड्राइंग ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये ड्राइंग ले लिए, ये ड्राइंग आपको पीछे बताया गया हुआ है, बनाया हुआ है। अब एडिट करना है, मान लीजिए एडिट करना, हमको ट्रिम करना है। इसमें क्या करना है, ट्रिम करना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, मिरर इमेज बना सकते हैं, यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे आपको ऑफसेट है ये। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी जो करना है वो कर सकते हैं। लेआउट का आगे है पढ़ना आपको, तो इस चीज के बारे में बताएंगे। तो यहाँ से आप जो करना है वो कर सकते हैं यहाँ पे एडिटिंग कमांड में।
तो एडिटिंग कमांड में मान लीजिए हमको ट्रिम करना है, तो ट्रिम के लिए आपको शॉर्ट की बताए थे, TR कीजिएगा तो ट्रिम आ जाएगा, ठीक है। इंटर दबा दीजिएगा, ट्रिम कमांड उठ गया। मान लीजिए किसको हमको एडिट करना है, किसको ट्रिम करना है, मान लीजिए इसको ट्रिम करना है, देखिए ट्रिम हो गया, ठीक है। इसको ट्रिम करना है, मान लीजिए इसको ट्रिम करना है, देखिए ट्रिम हो गया, देखिए ट्रिम हो गया, ठीक है। जिसको आपको ट्रिम करना है ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। यही था आपका एडिटिंग कमांड। उसके बाद क्या था उसके बाद, USC था, जिसको हम लोग यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। USC यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो क्या होता है, लिखा होगा आपके थ्योरी में कि द यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्टेब्लिश द लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ ए मूवेबल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट का ओरिजिन लेते हैं, वहां से हम लोग उठाते हैं, उसी के डायरेक्शन में मेजर करते हैं। और ये इसेंशियल टूल है, ठीक है, बहुत ही इसेंशियल टूल है किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए। और ये आपको इस इंटरफेस पे कहाँ दिखेगा, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में दिखेगा, ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में दिखेगा, देखिए यहाँ